प्यारे बच्चों, आज हम आपकी क्लास का फिजिक्स का चैप्टर 3 विच इज मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, इस चैप्टर को हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पहले मैंने चैप्टर 1 और 2 के सभी लेक्चर्स आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन फिजिक्स फॉर यू पर अपलोड किए हुए हैं। अगर आप अभी नए नए इस कोर्स से जुड़े हो तो आप उन लेक्चर्स को देख सकते हो और आगे के आने वाले लेक्चर्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि आपको इस चैप्टर के सभी लेक्चर्स इजीली मिल सकें। तो इस चैप्टर को मैं स्टार्ट करता हूं कुछ डेफिनेशन से। सो फर्स्ट इज मैकेनिक्स। तो फिजिक्स की बहुत सारी ब्रांचेज हैं, फिजिक्स को बहुत सारी ब्रांचेज में डिवाइड किया गया है। तो ये भी एक फिजिक्स का ब्रांच है जिसमें हम बॉडीज के रेस्ट और मोशन, जब वो बॉडीज रेस्ट में रहेंगी, मोशन में रहेंगी, तो तब हम उनकी कंडीशंस को स्टडी करेंगे। तो उस ब्रांच को कह देते हैं मैकेनिक्स। तो क्या हुआ, इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ये फिजिक्स का एक ब्रांच है विच डील्स विद द कंडीशंस ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। So it is a branch of physics. It is the branch of physics which deals with the conditions of rest or motion of the objects ओके। तो इसमें हम क्या स्टडी करने वाले हैं कि जो बॉडी रेस्ट की कंडीशन है तो वो कैसे होगी, कब रेस्ट में रह सकती है या इक्विलिब्रियम में बॉडी रह सकती है, और कब वो मोशन में रहेगी। ओके, तो यहाँ रेस्ट में बॉडी रहेगी तो उसको हम बोल देते हैं ये स्टैटिक्स है, और मोशन में रहेगी तो अगेन उसको हम बोल देते हैं काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स। तो इस ब्रांच को भी, मैकेनिक्स को भी हम 3 ब्रांचेज में डिवाइड कर सकते हैं। सो फर्स्ट वन इज स्टैटिक्स। फर्स्ट ब्रांच इज स्टैटिक्स। तो स्टैटिक्स किसका ब्रांच है? मैकेनिक्स का। ओके, सो इट इज अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स। इट इज अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स which deals with the study of bodies at rest or objects at rest or in equilibrium और इन इक्विलिब्रियम। तो ये कौन सी ब्रांच है जिसमें हम ये पढ़ते हैं कि जब बॉडी या वो ऑब्जेक्ट किस में रहेगा, रेस्ट में रहेगा या इक्विलिब्रियम में रहेगा। ओके, इक्विलिब्रियम मींस द नेट फोर्स ऑन द बॉडी इज 0। ओके, नेट फोर्स ऑन द बॉडी 0। तो ये ब्रांच है। एंड नेक्स्ट इज काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स क्या रहेगा कि जब बॉडी किस में रहेगी, ऑब्जेक्ट किस में रहेगा, वो मोशन में रहेगा, और उस मोशन का जो कॉज है वो हम कंसीडर करके नहीं चलेंगे। ओके, तो उस ब्रांच को बोलेंगे हम काइनेमेटिक्स। सो इट इज अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स which deals with the study of objects in motion
motion without taking the cause of motion, without taking the cause of मोशन। तो इसका मीनिंग क्या है कि इसमें हम ऐसी सिचुएशंस बॉडी का पढ़ेंगे जब बॉडी मूव करेंगी और उसमें मूवमेंट क्यों हुआ इस कॉज को हम कंसीडर करके नहीं चलेंगे। फॉर एग्जांपल ये चौक ऊपर से यदि गिरा दिया जाए तो नीचे जाएगा, तो हम ये देखेंगे कि इसका मोशन कैसा होगा, कितनी टाइम में कितना डिस्टेंस ये ट्रेवल करने वाला है। बट जो कॉज ऑफ मोशन था ग्रेविटेशनल फोर्स, उसको हम यहाँ पर अपनी कंसीडरेशन में नहीं लेने वाले। ओके, नेक्स्ट इज थर्ड वन इज डायनामिक्स। थर्ड वन इज डायनामिक्स। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें हम जो कॉज है मोशन का उसको हम यहाँ कंसीडर करके चलेंगे। ओके, सो इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स, नॉट फिजिक्स, इट इज अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, इट इज अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स which deals with the study of objects in motion, objects in motion by taking the cause of motion, by taking the cause of motion। कॉज ऑफ मोशन क्या होता है, फोर्स। तो यहाँ हम फोर्स को कंसीडर करके चलेंगे। तो यहाँ पर हम अब काइनेमेटिक्स तो इस चैप्टर में पढ़ेंगे और नेक्स्ट कुछ चैप्टर्स में हम आगे पढ़ना करेंगे डायनामिक्स। तो अभी तो हम स्टार्ट करते हैं अपना काइनेमेटिक्स को। सो इन काइनेमेटिक्स माय फर्स्ट टॉपिक इज रेस्ट एंड मोशन, रेस्ट एंड मोशन। फर्स्टली आई एम टेकिंग रेस्ट। तो रेस्ट तो आप जानते हो कि बॉडी, किसी बॉडी को हम कब कहते हैं कि वो बॉडी रेस्ट में है, जब उसकी पोजीशन अपने सराउंडिंग्स के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं होता है विद द पासेज ऑफ टाइम। यदि टाइम आगे पास हो रहा है और उसका जो पोजीशन है, बॉडी का जो पोजीशन है, वो अपने सराउंडिंग्स के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रहा है, तो हम कहेंगे कि ये बॉडी रेस्ट में है। सो अ बॉडी इज said to be at rest if its position does not change, if its position does not change with respect to its surrounding, with the passage of time, with the passage of time। ओके, तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एग्जाम्पल्स बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमें देखने को मिलते हैं। एक अर्थ पर कहीं एक ट्री है, ओके, तो उस ट्री का जो पोजीशन है, उसके आसपास जो सराउंडिंग है, उसके रेस्पेक्ट में पोजीशन उसका चेंज नहीं होता है, तो हम क्या कहेंगे कि उस सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में वो रेस्ट में है। या एक टेबल पर कोई एक बुक रखी हुई है, तो उस बुक का यदि उस बुक में कोई मोशन नहीं है, वो वहीं पर है, उसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, तो उस टेबल के रेस्पेक्ट में उस बुक की पोजीशन कैसी है, रेस्ट में है। तो ये बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो रेस्ट में है। ये इस वॉल पर, दीवार पर ये बोर्ड लगा हुआ है, तो इस बोर्ड का पोजीशन इस दीवार के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रहा है,
तो ये बोर्ड किस में होगा, रेस्ट में होगा। ओके, तो दो चीजें याद रखना इसके लिए, एक तो वो सराउंडिंग जिसके रेस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, और एक किस बॉडी की बात कर रहे हैं, उसका पोजीशन उस बॉडी के, दूसरी बॉडी है सराउंडिंग को हम देख रहे हैं, उसके रेस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रहा है, तो हम कहेंगे कि ये बॉडी रेस्ट में है। ओके, नेक्स्ट वन इज मोशन। नेक्स्ट वन इज मोशन। तो अ बॉडी is said to be in motion if its position changes with respect to its surrounding, with the passage of time, तो हम क्या कहेंगे कि ये बॉडी मोशन में है। इसका मीनिंग ये हुआ कि यदि किसी बॉडी की पोजीशन उसके सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में, वो सराउंडिंग में कोई आप एक पर्टिकुलर बॉडी ले सकते हो, उस बॉडी के रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है विद द पासेज ऑफ टाइम, सो दैट बॉडी सेड टू बी इन मोशन। ओके, रेस्ट मैंने क्या बताया कि जब बॉडी का पोजीशन किसी दूसरी बॉडी के रेस्पेक्ट में चेंज ना हो, और मोशन मैंने क्या बताया कि किसी बॉडी का पोजीशन किसी दूसरी बॉडी के रेस्पेक्ट में चेंज हो। तो ये दो मैंने अभी एक्सप्लेन किया। तो इसको मैं एक और एग्जांपल इसका लेता हूं कि एक ट्रेन जा रही है। आजकल तो वैसे लॉकडाउन की वजह से ट्रेन्स बंद हैं, लेकिन फिर भी आपने देखा होगा पहले किसी ट्रेन को जाते हुए, तो एक ट्रेन जा रही है, उसमें कुछ पैसेंजर्स बैठे हुए हैं और एक पैसेंजर, उसमें दो पैसेंजर हैं ए एंड बी। एक ये ट्रेन जा रही है और उसमें वो दो पैसेंजर हैं ए एंड बी। ओके, ये बैठे हुए हैं और एक अर्थ पर, ग्राउंड पर कोई एक पर्सन खड़ा हुआ सी। तो अब इस बी का जो पोजीशन है, इस पैसेंजर, इस पर्सन बी का पोजीशन इस ए के रेस्पेक्ट में तो चेंज नहीं हो रहा है। ट्रेन जा रही है और दोनों वो अपनी सीट्स पर बैठे हुए हैं, तो बी का पोजीशन ए के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रहा। तो हम क्या कहेंगे कि बी इज एट रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू ए। ओके, बी इज एट रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू ए। और इस सी के लिए बी का पोजीशन, क्योंकि ट्रेन आगे बढ़ रही है तो एक सेकंड बाद कुछ और पोजीशन होगा, फिर टाइम आगे बढ़ेगा, फिर कुछ और पोजीशन होगा, तो बी का पोजीशन सी के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। ओके, तो बी इज इन मोशन विद रेस्पेक्ट टू सी। तो ऐसा कहा जाता है कि ये जो दो टर्म्स है रेस्ट एंड मोशन, जो ये दोनों टर्म्स है रेस्ट एंड मोशन, वो रिलेटिव हैं। अब देखना, बी इसके लिए तो रेस्ट में है ए के लिए, और सी के लिए वो मोशन में है। तो हम बोलते हैं ये दोनों रिलेटिव टर्म्स हैं। दोनों कैसी टर्म्स हैं? रिलेटिव टर्म्स हैं। और मैं लिखे देता हूं यहां पर रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। रिलेटिव टर्म्स मीन्स हमें देखना होगा किसके रिलेटिव हम बात कर रहे हैं, किसके रेस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, तो तब हम बता पाएंगे कि वो बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है। अच्छा, कोई भी बॉडी, ना तो हम ये कह सकते कि वो एब्सोल्यूट रेस्ट में है और ना ही हम ये कह सकते कि एब्सोल्यूट मोशन में है। सो द कंडीशंस ऑफ एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन आर अननोन। द कंडीशंस ऑफ एब्सोल्यूट रेस्ट एंड एब्सोल्यूट मोशन आर अननोन। किसी बॉडी को हम यही नहीं कह सकते कि रेस्ट में या मोशन में, हम केवल बात करेंगे किसी दूसरे ऑब्जेक्ट्स के रेस्पेक्ट में। ओके, एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन हम कभी बात नहीं कर सकते। जैसा हम इस एग्जांपल में हमने अभी देखा कि एक बॉडी रेस्ट में भी हो सकती है और एक बॉडी मोशन में भी हो सकती है। ओके, तो अभी हमने यहां देखा कि ये रिलेटिव टर्म्स हैं, एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन की हम बात नहीं करेंगे। तो हमें क्या चाहिए?
हमें क्या चाहिए, किसी बॉडी के रेस्ट या मोशन को देखने के लिए एक दूसरा ऑब्जेक्ट चाहिए, एक दूसरा पोजीशन चाहिए, एक दूसरा कोई पॉइंट चाहिए। तो ऐसे उसको हम बोल देते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हमें क्या लेना होगा बॉडीज की रेस्ट या मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके।